नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। उम्मीद है आप इस वक्त पूरे परिवार के साथ फिक्र आपकी जरूर देख रहे होंगे। केजरीवाल और ईडी के बीच जारी कानूनी तकरार पर आपको बताते हैं, जिसमें आज केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चांदनी चौक के जेब कतरे से जोड़ दिया। कैसे, ये हम दिखाएंगे। इसके अलावा आबकारी घोटाले में 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल के लिए 7 दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी के हवाले कर दिया। TV9 भारतवर्ष के पास अरविंद केजरीवाल की एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी है। कॉपी में ईडी ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने के लिए क्या अहम आधार दिया, उसकी एक डिटेल दर्ज है। देखिए। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल की रिमांड कॉपी के मुताबिक 6 दिन के रिमांड के दौरान 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। 23 से लेकर 27 मार्च तक बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा 3 और लोगों के बयान दर्ज किए गए। इनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर ड्राफ्ट GOM रिपोर्ट दी गई। अरविंद केजरीवाल की रिमांड कॉपी के मुताबिक जिस दूसरे शख्स से पूछताछ की गई, उसमें आम आदमी पार्टी का गोवा का उम्मीदवार है, जिसने बताया कि गोवा में चुनाव के पूरा खर्च का हिसाब किताब आम आदमी पार्टी का दिल्ली दफ्तर रख रहा था। इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने के लिए जिस अहम बिंदु को आधार बनाया, उसका जिक्र कॉपी के पेज नंबर 7 पर 15वें पॉइंट में लिखा है। ईडी कस्टडी के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी से संबंधित एक मोबाइल फोन का डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के परिसर की तलाशी के दौरान जब्त किए गए अन्य 4 डिजिटल उपकरणों का डेटा अभी तक नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद पासवर्ड प्रदान करने के लिए समय मांगा है। हालांकि कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केजरीवाल ने कहा कि क्या ईडी जबरन पासवर्ड ले लेगी। इस बीच आज जब केजरीवाल को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तो उन्होंने TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा, मेरे खिलाफ 4 बयान हैं। जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा न पकड़ा जाए, उस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मीडिया ने केजरीवाल से पूछा कि LG कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसका केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, सुनिए। सीएम सर, LG सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? LG कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। कोर्ट रूम में आज केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। केजरीवाल ने करीब 10.5 मिनट तक कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ईडी ने कोर्ट के सामने रिमांड की मांग को लेकर कई दलीलें रखी। ईडी के वकील कोर्ट को यह समझाने में सफल रहे कि आगे जांच के लिए केजरीवाल की अतिरिक्त रिमांड मिलना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट के आदेश की भी एक्सक्लूसिव कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 8 पन्नों के इस आदेश में पेज नंबर 6 और 7 पर जिस 17वें पॉइंट का जिक्र है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि जांच एजेंसी ने कोर्ट के समक्ष जो तथ्य पेश किए हैं, वो आरोपी की हिरासत बढ़ाने का पर्याप्त आधार है। खासतौर से जांच के दौरान जो तथ्य और बयान लिए गए हैं, उस आधार पर आरोपी से पूछताछ की जरूरत है। कोर्ट में ईडी की दलील तो आपने सुनी। अब केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी में क्या कहा, यह जानिए। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला, ना आरोप बताए। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आगे केजरीवाल ने एक एक करके कोर्ट के सामने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू किए। कहा कि 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ECIR दर्ज किया। मुझको गिरफ्तार किया गया है, मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है। ईडी अब तक 31,000 पेज के दस्तावेज जमा कर चुकी है। मेरा सिर्फ 4 बयान में जिक्र आता है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि उनके घर पर MLA और बहुत सारे लोग आते हैं, उनको क्या पता कि कौन क्या बात कर रहा है, तो क्या सिर्फ ये बयान उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है? इसके जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि CM की गिरफ्तारी के लिए अलग नियम नहीं है। CM के भी आम आदमी जैसे अधिकार हैं।
केजरीवाल जानबूझकर सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल ने आगे कहा कि कोई 100 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं बताता हूं कि वो घोटाला क्या है। घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। शरत रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए दिए। सरकारी गवाह राघव मंगुटा के इतने बयान हुए, 7 में से 6 बयानों में जिक्र नहीं है, लेकिन 7वें बयान में जिक्र आता है, लेकिन पहले के 6 बयान सामने नहीं आते। जवाब में ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि इसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने बाद में उनका नाम लिया, उन्होंने ऐसा करने के कारणों का खुलासा किया है। ये दस्तावेजों में है। आम आदमी पार्टी को रिश्वत की रकम मिली है, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। हमारे पास गवाह हैं कि वे पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे। केजरीवाल ने ईडी के एक्शन को चुनावी बॉन्ड से जोड़ दिया। कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जितना दिन चाहे हिरासत में रखें, लेकिन बॉन्ड की जांच होनी चाहिए। पहले जो यही गवाह जो मागुंटा जो पहले जब अरेस्ट हुए तो इनमें कहीं इनके बयान नहीं थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। बाद में इन्होंने अपनी जान बचाने को 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए और साथ के साथ अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी ले दिया। हालांकि कोर्ट के सामने केजरीवाल की दलीलें काम नहीं आई। उन्हें 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड बढ़ने पर पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। फिलहाल केजरीवाल के रिमांड बढ़ने के बाद राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ईडी के एक्शन पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग और तेज कर दी है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी की जांच के सिर्फ 2 मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा बीजेपी को चंदा दिलाना। ना पॉलिसी बनाने में घोटाला हुआ है और ना पॉलिसी लागू करने में। घोटाला ईडी की जांच में हुआ है। हालांकि केजरीवाल की रिमांड बढ़ने के बाद सियासत भी पुरजोर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं, उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये निर्णय प्रशासनिक निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। तो जो संविधान और कानून की व्याख्याएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास अगर नैतिकता होती तो अब तक इस्तीफा दे चुके होते। सरकार चल रही है, सरकार चलने में कोई मुसीबत नहीं है, मुसीबत भाजपा को है, क्योंकि भाजपा का जो स्कीम था वो सफल नहीं हो रहा। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। कोर्ट में जाता हुआ व्यक्ति, उससे किसी ने पूछा, कुछ निकल गया मुंह से, वो अभी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जब फंस जाता है ना तो समझ में नहीं आता है क्या बोलना है।